G20 के लिए लगातार सिक्योरिटी ड्रिल्स हो रही हैं पूरी दिल्ली में। अगर किसी तरह की कोई भी आपात स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए क्या किया जाएगा, उसकी तैयारियों में दिल्ली पुलिस के जवान भी और साथ में जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके जवान भी लगे हुए हैं। आमतौर पर जो बड़े देश होते हैं उनकी अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज, उनके अपने सुरक्षा कर्मी भी उनके प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होते हैं, लेकिन जो मोटे तौर पर सुरक्षा मुहैया करानी है पूरे इलाके में उसकी जिम्मेदारी जो स्थानीय बल हैं उनकी होती है। इसलिए यहां पर आप दिल्ली पुलिस और साथ में यहां एसएसबी के जवानों को देख रहे हैं जो कि सिक्योरिटी ड्रिल का हिस्सा हैं। लगातार ये ड्रिल्स इसीलिए होती हैं ताकि कहीं कोई चूक न रह जाए। अब सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो केवल उन नेताओं की निजी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं बल्कि उस पूरे प्रतिनिधि मंडल की सुरक्षा की जिम्मेदारी, या फिर मान लीजिए कि किसी देश के विरुद्ध कोई प्रोटेस्टर्स सामने आए, अगर वो प्रोटेस्टर्स आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर चीन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए तिब्बत के प्रोटेस्टर्स आ सकते हैं, उन सबको कैसे दूर रखा जाए, उनको कैसे रोका जाए एक निश्चित दूरी पर, ये सारी चीजें भी इन सिक्योरिटी ड्रिल्स का हिस्सा हो जाती हैं। देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली G20 की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है। ऐसी मेगा अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा व्यवस्था की होती है। दिल्ली के 23 और एनसीआर के 9 होटल्स में ये मेहमान रुकेंगे, लिहाजा दिल्ली एयरपोर्ट से 5 स्टार होटल तक पहरा कड़ा होगा। हवा के खतरों से एयरफोर्स चौकन्नी होगी, सड़क पर कमांडोज की चौकसी होगी, यमुना किनारे दिल्ली पुलिस तैनात होगी, चौक चौराहों से लेकर गली मोहल्लों में ड्रोन से पहरा रहेगा। G20 जैसे मेगा इवेंट के लिए जो सिक्योरिटी के डायमेंशन से बहुत ज़्यादा होते हैं और इस मल्टी डायमेंशनल सिक्योरिटी को हमने बहुत ही व्यापक तरीके से प्लान किया है और प्लान के साथ साथ उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग, रिपीटेड रिहर्सल्स, रिपीटेड ब्रीफिंग्स, डीब्रीफिंग्स के माध्यम से हमने ये इंश्योर किया है कि जो हमारा प्लान है वो ग्राउंड पे भी उसी तरीके से रेप्लिकेट हो। इसमें न केवल जो है वीआईपी सुरक्षा बल्कि एंटी टेरर मेजर्स और इसके साथ साथ जनता को कम से कम असुविधा हो उसका भी ध्यान रखा गया। दुनिया के बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। दिल्ली में अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति होंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे, दुनिया के कई शक्तिशाली नेता एक साथ दिल्ली में होंगे। इसीलिए सजावट और स्वाद का ख्याल रखने के अलावा भारत की चिंता विदेशी मेहमानों की सुरक्षा को लेकर भी है। सुरक्षा बल लगातार मॉक ड्रिल कर रहे हैं। मॉक ड्रिल का मकसद मुश्किल हालात में मेहमानों को सुरक्षित निकालने की ड्रिल करना है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ भी बहुत तरह के प्रेशर ग्रुप्स हैं या बहुत तरह की वैसी जो स्थिति हैं, जो लोग हैं, ये लोग भी कई बार प्रोटेस्ट, स्लोगन, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। तो इन सब का प्रॉपर समग्र आकलन दिल्ली पुलिस ने किया है। सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनकी मदद भी है, हमारे यहाँ का भी जो इंटेलिजेंस है उसकी भी मदद से, और इन सब को ध्यान में रखकर एक रोबस्ट, एडिक्वेट, प्रोफेशनल लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट है मल्टी लेयर में, और हम इसको बखूबी फेल प्रूफ और फ्लॉलेस तरीके से करेंगे और उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। G20 सम्मेलन के दौरान खबर है कि दिल्ली को नो फ्लाई जोन बनाया जाएगा। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स स्टैंड बाय मोड में रहेंगे, तुरंत पलटवार करने की स्थिति में रहेंगे। सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी दिल्ली के आसमान को पूरी तरह से सुरक्षित रखने की है। दिल्ली और एनसीआर के आसमान में हर तरह के ड्रोन और यूएवी पर पाबंदी रहेगी। वेन्यू की सिक्योरिटी का सवाल है। हर जगह पे एक स्पेशल सीपी लेवल के ऑफिसर को वेन्यू कमांडर बनाया गया है। होटल्स जहां पर कि राष्ट्राध्यक्ष वगैरह स्टे करेंगे वहां पे एक डीसीपी लेवल का ऑफिसर कैंप कमांडर के रूप में रहेगा, और कुछ होटल्स के ग्रुप को एक स्पेशल सीपी लेवल के ऑफिसर के अंडर में रखा गया है सुपरविजन के लिए। इसी तरीके से जो
बड़े वेन्यूज़ हैं वहाँ पे स्पेशल सीपी लेवल के ऑफिसर वेन्यू कमांडर हैं और उनके अंडर में जोनल कमांडर्स जो हैं वो डीसीपी लेवल के ऑफिसर्स हैं और उनको असिस्ट करने के लिए जॉइंट सीपी एडिशनल सीपी लेवल के ऑफिसर्स भी डिप्लॉय किए गए हैं। मेहमानों के सभी एयरक्राफ्ट्स को दिल्ली पालम एयरपोर्ट पर ही रखा जाएगा। यहाँ की सुरक्षा इंडियन एयरफोर्स देख रही है। मेहमानों की गाड़ियों को पूरी तरह से बुलेट प्रूफ बनाया गया है। अधिकांश प्रतिनिधिमंडल अपने काफिले की गाड़ियों को स्वयं लेकर आते हैं। स्थानीय तौर पर भी बुलेट प्रूफ गाड़ियों को ही मुहैया कराया जा रहा है। सड़क पर चलते हुए भी इन गाड़ियों के लिए अलग व्यवस्था रखनी होती है, क्योंकि अधिकतर गाड़ियां लेफ्ट हैंड ड्राइव हैं, जबकि भारत में राइट हैंड ड्राइव गाड़ियां चलती हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए 5000 सेना के जवान और 5000 दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया जा रहा है। जिन होटलों में मेहमान रुकेंगे और जिन जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, वहां पर खास स्नाइपर्स की तैनाती की गई है। तो भारत मंडपम वो जगह है जहां पर इस पूरे सम्मेलन का आयोजन होना है। ये जो रास्ता है, ये जो हॉल आप देख रहे हैं, ये समिट रूम की तरफ ही जा रहा है। यहां पर G20 के देशों की बैठक होगी। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में इस सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम का उद्घाटन किया। यहां पर अगर आप पेंटिंग्स भी देखेंगे तो पूरी गैलरी में इस तरह की पेंटिंग्स लगी हुई हैं, जो भारतीय जो कला है, संस्कृति है, अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरों को ये दर्शाती हैं। बहुत बारीकी से एक एक चीज को प्लान किया गया है, एक एक चीज को यहां पर डिजाइन किया गया है और भारतीयता का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है कि जितने भी यहां पर पार्टिसिपेंट्स आए वो सब एक एक चीज में भारत का अनुभव लेकर लौटे। अब भारत मंडपम अगले कुछ दिनों में दुनिया के केंद्र में रहने वाला है। भारत मंडपम वो खूबसूरत कन्वेंशन सेंटर जहां 9 और 10 सितंबर को G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात होगी। इस स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर का हाल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था। यहीं पर G20 से जुड़े आयोजन होंगे। दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां उपस्थित होंगे। भारत के बढ़ते हुए कदम और भारत का बढ़ता हुआ कद, इस भव्य भारत मंडप से पूरी दुनिया देखेगी। प्रगति मैदान में बना यह कन्वेंशन सेंटर 123 एकड़ में फैला हुआ है। विश्व के 10 सबसे बेहतरीन एग्जीबिशन सेंटर्स में से एक भारत मंडपम में 54,000 वर्ग मीटर की एयर कंडीशन जगह है, 3 एम्पी थिएटर्स हैं, 26 फुटबॉल के मैदानों जितना पूरा इसका क्षेत्रफल है। 2700 करोड़ की लागत से बना यह सेंटर भारत को एक ग्लोबल बिजनेस डेस्टिनेशन के तौर पर पेश करता है। ये दिव्य और भव्य भारत मंडपम, उसे देख करके हर भारतीय खुशी से भर रहा है, आनंदित है और गर्व महसूस कर रहा है। भारत मंडपम आह्वान है भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का। भारत मंडपम दर्शन है और भारत की भव्यता का और भारत की इच्छा शक्ति का। प्रगति मैदान में बने इस सेंटर में 7 नए प्रदर्शनी हॉल बनाए गए हैं। बड़े मल्टी फंक्शन हॉल्स में 7000 लोगों के बैठने की क्षमता है।
एक बड़ा समिट रूम है जिसमें अलग अलग देशों के प्रतिनिधि अपनी बात रख सकें। इस पूरे कन्वेंशन सेंटर में एक साथ 13,500 लोग बैठ सकते हैं, जिसमें एक हॉल में चल रही मीटिंग सारे हॉल्स में एक साथ दिखाई भी जा सकती है। इस पूरे कैंपस में 40 एकड़ में बेसमेंट पार्किंग का इंतजाम है, जहां 5,000 कारें और 60 बसें पार्क की जा सकती हैं। खूबसूरती, क्षेत्रफल और यूटिलिटी में दुनिया के बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर्स को भी पीछे छोड़ता है भारत का भारत मंडपम। यहाँ 116 देशों के इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रतीक सूर्य द्वार, भारतीय विज्ञान की कथा सुनाते प्रगति चक्र है, पंचमहाभूत है, भारत द्वारा विश्व को समर्पित योग भी है। ये सेंटर बड़े इवेंट्स आयोजित करेगा तो वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए एक मंच भी होगा।